उस रात बाबा साहेब के आसपास सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन समय चुपचाप अपनी अंतिम तैयारी कर रहा था। सुनो ध्यान से। बाबा साहेब जैन प्रतिनिधि मंडल से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विषय पर बातचीत कर रहे थे। तभी डॉक्टर मावलणकर ने उनके स्वास्थ्य की जांच की, जो विशेष रूप से बाबा साहेब की तबीयत देखने आए थे। और जैन प्रतिनिधि मंडल के चले जाने के कुछ ही देर बाद रत्तू शांत भाव से बाबा साहेब के पैरों की हल्की मालिश कर रहे थे, ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिल सके। बाबा साहेब ने कहा, रत्तू जरा मेरे सिर पर तेल लगा दो। रत्तू ने धीरे धीरे तेल लगाया और बाबा साहेब की भौहों की शिकन थोड़ी ढीली हुई। कुछ क्षण बीते और अचानक कमरे में एक मधुर धीमी धीमी झंकार उठी। रत्तू ने देखा कि बाबा साहेब आंखें बंद किए हुए थे और उनकी उंगलियां सोफे के हत्थे पर ताल दे रही थी। उनके होठों पर एक पवित्र धुन भर रही थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, जो धीरे धीरे गहरी होकर पूरे कमरे में फैल गई। रत्तू की आंखें नम हो गई। उन्हें लगा जैसे बाबा साहेब अपने भीतर का बोझ पहली बार पूरी तरह उतार रहे हैं। कुछ देर बाद बाबा साहेब ने कहा, रत्तू जरा इस गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजा दो और मेरी कुछ किताबें निकालो। द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका और प्रस्तावना भी साथ रख देना। आज रात थोड़ा काम करना है। रात और गहरी हो चुकी थी। इसी बीच रसोई से सुदामा ने पूछा, बाबा साहेब आप क्या खाएंगे? उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा चावल लूंगा। इस समय भी बाबा साहेब गुनगुना रहे थे। खाना खाने जाते हुए भी वे रत्तू के कंधे पर सिर टिकाए अलमारियों से किताबें निकालते जा रहे थे। इन्हें भी रख दो, ये भी रखो। मानो उन्हें पता था कि समय कम है और अभी कुछ अधूरा काम जरूरी है। खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में लौटे और कुछ देर तक कबीर की पंक्ति गुनगुनाते रहे। चल कबीर तेरा भाव सागर ठहर। उनकी आवाज धीरे धीरे मंद पड़ती गई। फिर वे टेबल पर रखी किताबों को देखते हुए द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर झुककर लिखने लगे। फिर रुके, फिर लिखने लगे और आखिर में थकान इतनी गहरी हो गई कि वे किताब पर हाथ रखे रखे ही सो गए। कमरा शांत था। रत्तू ने दरवाजा देखा। चारों ओर एक पवित्र स्थिरता थी, जैसे कोई महान आत्मा अपने अंतिम कार्य पूरे कर पहली बार गहरी नींद में सोई हो। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी आखिरी नींद थी? क्या आप जानना चाहेंगे कि 6 दिसंबर की सुबह क्या हुआ? बाबा साहेब के अंतिम पलों की सच्ची और भावनात्मक कहानी जानने के लिए अभी फॉलो करें। जय भीम।